से करना है। अगली कड़ी में जी सर कुछ कहना चाह रहे थे। अगली कड़ी में मैं श्री केडिंग सिंह सर को निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो एक राज ये बताइए कि आप जो भी प्रशासनिक उसमें हैं, लेखन की विद्या कहाँ से आई है? देखिए, लेखन हो या पेंटिंग हो, नहीं ऐसा तो नहीं सर, सर ने हो, अभी जैसे कहा कि ऐसा नहीं है, आप उसके लिए बने ही नहीं हो। नहीं ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, आदमी अपने आप को हर जगह एक्सप्रेस करना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है। अभिव्यक्ति के रास्ते अनेक हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। सर तो भोपाल में रहे हैं। भीमबेटका एक जगह है जहाँ पर शैलाश्रय हैं, बहुत सारे आदिवासियों के बनाए हुए चित्र हैं, उकेरे हुए चित्र हैं। एक बार जब मैं वहाँ गया और मैंने उन चित्रों को देखा तो मेरे दिमाग में विचार आया कि आखिर जब कपड़े नहीं थे, मकान नहीं थे, गुफाओं में रहते थे, मौसम प्रतिकूल, सब कुछ ईश्वर के हाथ में, खाना कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, शिकार कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, उस वक्त आदमी इन चित्रों को वहां क्यों उकेर रहा था? तो जो मुझे इसका समाधान मिलता है वो ये है कि वो वहां अपने होने का प्रमाण देना चाहता था कि हम कभी यहां थे। हर मानव, हर सभ्यता, हर जीवंत व्यक्ति अपने होने का प्रमाण छोड़ना चाहता है, देना चाहता है, और वो अभिव्यक्ति का स्तर होता है। अब वो अलग बात है, वो कविता के थ्रू देगा, लेखन के थ्रू देगा, कहानी के थ्रू देगा, पेंटिंग के थ्रू देगा, या कुछ और सृजनात्मक करेगा, लेकिन अभिव्यक्त करेगा ही करेगा। तो मुझे लगता है कि मेरी अभिव्यक्ति लिखने में निकलती है तो मैं लिखता हूं। आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने जिस चीज को चाहा था वो नहीं मिला, तो मैं अब क्या करूं? हाँ, ऐसा लगा। कैसे करूं? ऐसा लगा था एक बार। हताशा होती है जीवन में, कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। जब मैंने 2 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया, 97 में दिया, 98 में दिया, जब दोनों बार मेरा नहीं हुआ तो मुझे लगा था कि शायद मेरा हो जाएगा। मेरे बड़े भाई का हो गया था। तो अमूमन आदमी मानसिक रूप से मान लेता है कि भाई हमारे परिवार में वो जीन्स हैं, वो बुद्धिमत्ता है, तो शायद मैं भी हो सकता हूँ। नहीं हुआ, बहरहाल पीसीएस में हो गया। तो मेरे पिताजी ने मुझे समझाया। मेरे पिताजी ने कहा कि देखो, तुम्हारा प्रयास महत्वपूर्ण है। और एक बात जो अभी हाल ही में एक घटना मेरे साथ हुई, अभी मेरे साथ क्या, मेरे मित्रों के साथ, मैं बहुत 2-3 दिन तक मानसिक रूप से व्यथित रहा। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनके बेटे ने, 21-22 साल के बेटे ने अभी आत्महत्या कर ली। उस पर मुझे अपने पिता की बात आती है। मेरे पिता ने एक आध बार जैसे बहुत हताशा के उसमें उनको लगा होगा कि कहीं कुछ गलत कदम नहीं उठा लेगा, तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि सुनो, जीवन ईश्वर देता है तो जीवन ईश्वर ही ले सकता है, और किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो तुम्हारा जीवन ले ले, और न तुम्हारा यह अधिकार है कि तुम अपना जीवन बीच में ब्रेक कर दो। ईश्वर ने जीवन दिया है, जब ईश्वर की इच्छा होगी वो जीवन ले लेगा, उस पर भरोसा रखो, उसको छोड़। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में सोचते हैं, आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, कि जो चीज आपकी है ही नहीं, जो आपको किसी ने दी है, वो उसकी थाती है, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको आपको पूरा निभाना है। और आप निभाएंगे तो आप देखेंगे कितने लोग समाज में कितने हताशा के घर से उभर करके आए हैं। लोग 500 रुपए, 1000 रुपए लेकर के बिजनेस शुरू किए, आज 5000 करोड़ के आदमी। लोगों के जिसकी एक टांग नहीं है, एक हाथ नहीं है, आज देखिए इतने बहुत हायर लेवल पे बैठे हुए हो, थिंक टैंक है। तो इसलिए जीवन में आपकी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ये सिर्फ हताशा है, और एक तात्कालिक हताशा होती है कि आज मेरे साथ ये हो गया, अब मैं क्या करूंगा। ये नहीं होना चाहिए। आगे आपको क्या लगता है कि अभी अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं कि जो भी मिलना चाह रहे बाकी है अभी आपकी? मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं और यात्राओं का शौकीन हूं। तो जीवन भी एक यात्रा है, और मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छी कोई अपनी रचना की 2 लाइनें जरूर सुनाइए प्लीज। मेरी एक गजल है, उसकी 2 लाइनें सुना देता हूं। जरूरी नहीं कि वो यहाँ इसमें प्रासंगिक हो। कि इल्म को खरीद कर वाइज तो तुम बन जाओगे। वाइज मतलब हो उपदेशक या टीचर। इल्म, एजुकेशन, डिग्री खरीद कर। इल्म को खरीद कर वाइज तो तुम बन जाओगे, चेहरों को भी जो पढ़ सके वो फन कहां से लाओगे। चेहरों को पढ़ने का जो फन है वो आपके जीवन के अनुभव, आपकी यात्रा सिखाती है, वो किताबें नहीं सिखाती। बस ये 2 लाइनें। थैंक यू।